What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, we are only available on Spotify. Download Spotify and To listen to our podcast every Monday. मेरे को अभी ना दीक्षा बता रही थी, मेरे से पहले दीक्षा स्टार्ट करने वाली थी बोलने वाला कि वी आर अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई. तो उस पर किसी ने ना यूट्यूब पे किसी ने कमेंट कर रखा था कि दीक्षा दीदी सब भूल जाए बट ये नहीं भूलती. नहीं बोला guys. दीक्षा, how are you? How was your day? Very good guys, very good. मतलब it's a tiring day. मतलब अभी our day is still going on. It's around 9:30 or 9:45 PM. अभी भी हमारा दिन नहीं खत्म हुआ है because drum rolls after 2 years. 2 years. गोवा गए थे हम, बट हम ऐसे दोनों साथ नहीं गए ना. After almost 2 years. We are going on a Sister trip. together. Sister trip. पुराना sister. और ये मुझे लगा फन ट्रिप है, इतना कोई ऐसे टेंशन वाला नहीं है. So we are going to chill. We are going to Mumbai, you guys. Mumbai से there is a cruise which is going मतलब to Lakshadweep Islands for 2 days and it's a techno festival. So 2 days का cruise है and I hate techno and कृतिका मतलब कृतिका तो इतनी पार्टी करती नहीं है. बट मुझे बिल्कुल बट इसमें कमर्शियल म्यूजिक हमें ज्यादा पसंद आता है जिसमें ऐसे लिरिक्स होते हैं और ऐसे कमर्शियल म्यूजिक होता है ना. वी आर नॉट अ बिग टेक्नो फैन. लिरिक्स वाला म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता है बट आई कैन टॉलरेट टेक्नो. इट्स नॉट दैट आई हेट इट. मैं चल रहा हूँ ना बैकग्राउंड में तो वो मतलब आई कांट डू दिस. पीपल हेडबैंग सब कितने मजे से बहुत ज्यादा पीपल एंजॉय. आदित्य का फ्रेंड है वो, ही लव्स टेक्नो म्यूजिक. आयुष उसको टेक्नो म्यूजिक इतना पसंद है और वो इतना एंजॉय करते हैं. मैं अगर टेक्नो म्यूजिक में जाऊंगी ना तो मैं ये कर रही होंगी. मैं भी आई स्वेयर लोगों की ना एनर्जी डबल हो जाती है टेक्नो सुन के. जिनको टेक्नो पसंद है मेरी लो हो जाती है. मेरी इतनी एनर्जी लो हो जाती है. मुझे होता है यार या फिर मेरे को प्लीज ड्रंक कर दो या मुझे इस सिनेरियो से बाहर निकाल दो क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर सकती टेक्नो बिल्कुल भी. बट I don't know cruise का क्या नाम है. Guys, we'll get to know actually soon. We're leaving tomorrow. We are leaving tomorrow, guys. So they approached us and पहले हम मतलब मेरे पास अलग से मेल आया था, कृतिका के पास अलग से आया था. बट मेरे को anyway टेक्नो नहीं पसंद और मुझे लगा था कृतिका नहीं जाएगी, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं इससे कि मुझे लगा ये ऑब्वियसली म्यूजिक फेस्टिवल के लिए क्यों जाएगी. फिर ऑन वेडनेसडे एंड वी हैड टू लीव. नहीं, म्यूजिक फेस्टिवल्स मुझे पसंद है टेक्नो यू वेयर बोहो क्लोथ्स एंड आप चिल कर रहे होते हो और बड़ी फ्री वाइब होती है. बट टेक्नो पता है इसका टेक्नो वाला म्यूजिक जिसम गोवा में तो याद है क्लब गए थे कितना बोरिंग. क्रॉनिकल्स था उसका नाम. क्रॉनिकल्स था, मेरे को पता है. क्रॉनिकल्स था. हमने एंट्री दी और वहाँ पे टेक्नो वाला साइकिल क्या होता है जो भी वर्ड होता है मैं भूल गई. साइकेडेलिक. हाँ साइकेडेलिक, सॉरी साइकेडेलिक म्यूजिक चल रहा था एंड हम इतने साइकेडेलिक म्यूजिक होता है. हाँ साइकेडेलिक तो वो नहीं होता. साइकेडेलिक म्यूजिक होता है. गूगल करेंगे. नो शेम. सब कुछ सबको नहीं पता होता गाइस. सो बहुत ज़्यादा ऐसा म्यूजिक चल रहा था तो वी वर लाइक वी कांट हैंडल दिस शिट. तो साइकेडेलिक आर्ट होता है. ओ साइकेडेलिक म्यूजिक भी होता है. दीशा इज राइट गाइस. सो इसलिए मैंने कृतिका से पूछा भी नहीं था कि और मेरे को लगा मैं अकेली ऑब्वियसली क्या ही जाऊंगी. आई डोंट इवन लाइक टेक्नो. तो फिर मैंने पूछा नहीं. उसके बाद आफ्टर 2-3 डेज इसने में मेल पड़ी होगी. शी इज लाइक क्रूज चलना है क्या बॉम्बे में. देयर इज अ क्रूज चले या शी लव्स वाटर. सो लाइक टेक्नो है तो चलेगी. फिर कहती हाँ चल ले देना हम दोनों अपना चिल कर लेंगे. मैंने कहा हमें क्या करना है, बाहर कोई फेस्टिवल हो रहा है हम दोनों अपना रूम में चिल करेंगे, बाहर पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे. That's gonna happen actually, and I especially love cruise beaches. मुझे ना when you see water ना you somehow feel really alive and free. And जब आप रात को देखते हो ना water को it's really scary. डर लगता है. मेरी ना हार्ट ऐसे पंप कर रहा होता है जब मेरे को फोबिया आई थिंक सो फ्रॉम ओशन और सी. इसकी स्टोरी मैं अभी बताना चाहूंगी क्यों है. बट उससे पहले मैं ये बता रही थी दीक्षा और मैं ना 2018 में गए थे एक क्रूज पे, ड्रीम क्रूज. Guys, we had the best time. Best time. और कभी best team, best everything, best people out there. Yeah, the team was really nice and they were really chill. कभी क्या होता है ना जैसे हम ऐसे हमें कोई टीम या कोई ब्रांड लेके जा रहा होता है ना, sometimes वो ऐसे होते हैं कि अपने में रहते हैं और ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं. some people really want to know you. मतलब it depends कि आप कैसी टीम से मिल रहे हो. ठीक है, तो हम जिस टीम के साथ थे ना उनके जो मैनेजर्स वगैरह सब लोग थे ना, they used to chill with us. रात को हम डेक पे बैठे होते थे एंड सब लोग साथ में चिल कर रहे थे. एंड आई पर्सनली हैव लोड्स ऑफ पिक्चर्स. मैंने अपने Pinterest पे यॉट की, इसकी क्रूज की कितनी पिक्चर्स डाल रखी है. बिकॉज आई डोंट नो, कभी भी आप वेकेशन लग्जरी या कुछ भी आप सोचते हो ना, एक लग्जरी वेकेशन सोचते हो, समहाउ मेरे माइंड में हमेशा क्रूज या फिर यॉट वगैरह की पिक्चर्स आती हैं. एंड सबसे अच्छा तब होता है व्हेन आप जब जाते हो देन यू सी द वाटर. आप क्या बोलते हैं उसको, रेलिंग, जहाँ से यू कैन सी वाटर. आप बोट शिप
शिप पे खड़े होके जैसे आप यू कैन सी वाटर ना, उधर से यू फील सो स्मॉल एंड ऑल योर Yeah. प्रॉब्लम्स, ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है इन सब बड़ी चीजों के आगे, वाटर। बट बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था गलती से कोई स्टोन आ गया, हिट कर गया, या फिर कुछ गलत हो गया और ऐसे क्रूज बीच पर हो गया, मैं क्या करूंगी, वो ऐसे माइंड में मेरा चलता रहता है। बिकॉज मेरे को बहुत डर लगता है पानी से, मतलब लिटरली बहुत। इवन दो आई नो हाउ टू स्विम, आई एम स्टिल स्कैर्ड ऑफ वाटर। I don't know how to swim properly, but I'm not that scared. But I would like to really share this experience. हम ना छोटे होते मॉम डैड के साथ ना फन एंड फूड जाते थे। इसकी वजह से ही हुआ है क्या फोबिया, मुझे लग रहा है। एंड फन एंड फूड विलेज जाते थे। अगर आप दिल्ली में रहते हो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और वो मेरा सबसे ऐसे मैं चेरिश करती थी वो टाइम। लिटरली मुझे ऐसे लगता है वो जो बचपन में जब बोलते थे ना जबकि बड़े हो जाओगे ना तो वो सब चीजें सेम फील नहीं होती, तो मुझे लगता था पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं ये। बट नाउ आई रियलाइज मैं वो इतना मजा आता था ना मुझे, वो लिटरली फुल डे हम स्विंग्स पे होते थे, पानी में होते थे और सारे कजन्स, और लाइक इट वाज अ वेरी गुड वाइब। एंड उस वाइब में ही पापा मजे में, नॉट मजे में, पापा ना खड़े होते हैं। मेरे पापा ना लाइक ही फॉरगेट्स थिंग्स, मुझे लगता है मुझे उनसे ही आदत आई है, बहुत चीजें भूल जाते हैं वो, कभी कुछ रख के कुछ रख के चीजें भूल जाते हैं, मतलब चीजें तो दीक्षा was 3 years old, ठीक है 3 और दीक्षा इतनी सी होएगी, हाँ मतलब इतनी होएगी तो ठीक है, हाइट वगैरह सब मिला के तेरा हाइट वगैरह सब मिला के हाइट दीक्षा I'm not a guy. जब सब मिला के मेरा हाइट बट स्टिल तो सब मिलाएगा, हाइट तो वर्टिकली होती है ना, वो तो अलग हो गया ना, तो सब और क्या मिलाएगा उसको वर्टिकल पे। ठीक है गाइस मेरे को स्टोरी बतानी है, ठीक है। तो वो ना दीक्षा इतनी होगी तो फिर ना पापा उसको वाटर में लेके खड़े थे और पापा ने ना ऐसे चलते चलते आगे आगे, वो होता है ना मार्क्ड होता है 3 feet 4 feet 5 feet ये वो ऐसे करके, तो वो 5 feet पे होंगे शायद। और ना पहले वो दीक्षा हाथ में थी, आई थिंक वो तुझे लाते लाते भूल गए पीछे, भूल गए उसका हाथ, दीक्षा का डैड, दीक्षा ने डैड का हाथ पकड़ा था, डैड भूल गए। और थोड़ी देर बाद ना मम्मा ही वो बातें कर रहे हैं अंकल से, मेरे बुआ के हस्बैंड से, तो मम्मा कहती है दीक्षा कहाँ है, दीक्षा कहाँ है और पीछे दीक्षा नहीं है। ये मेमोरी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पता है मुझे याद है क्योंकि पूरा मेरा ऐसे फेडेड मेमोरी है क्योंकि मैं वहाँ थी उस सीन में। एंड मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मम्मा ने दोबारा रिपीट पे बताया था सबको। ऐसा होता ना सबकी मम्मियाँ फ़ोन पे लग जाती है तो आपको पता है क्या हुआ था ये वो। तो दीक्षा कहाँ है, दीक्षा कहाँ है, सब पागल हो गए, परेशान हो गए, सब ढूंढ रहे हैं। और फिर मम्मा ने कहा हाय राम मेरी बेटी। दीक्षा देखी दूर से, मम्मा ने उठाया और दीक्षा couldn't breathe बिकॉज दीक्षा की ना पानी चला गया था बॉडी के अंदर, तो ऐसे 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 करके हो रही थी और तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लू हो गई थी। और फिर डैड ने मतलब मम्मा इज वेरी प्रोएक्टिव, ठीक है, उनको बड़े नुस्खे और ये सब पता होता है, या शी इज वेरी अवेयर ऑफ द थिंग्स। तो उन्होंने तेरा पानी वानी पंप आउट करा, तेरे को खाना वाना मतलब जो भी बाद में तेरी केयर करी थी और तू फिर ठीक हो गई थी। तब से दीक्षा के माइंड में मुझे लग रहा है। और ये मेरे को यूजुअली ना सारे सिनारियोज बहुत अच्छे से याद रहते हैं, मतलब मेमोरीज जो बचपन की होती है बहुत अच्छे से याद रहती है। हाँ मुझे जनरली बहुत मतलब ऐसा अच्छे से याद रहता है, बट मेरे को ये सीन बिल्कुल याद नहीं है। मुझे सुन रखा है मैंने मम्मा के मुंह से, बट मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा मेरे साथ कभी हुआ है लाइफ में। और बट मेरे को आई सर मैं इतना डरती हूँ पानी से, गाइस इतना डरती हूँ, बहुत डरती हूँ मैं पानी से। मेरे को ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मैं पानी में स्टेप इन करूँगी और कुछ हो जाएगा। बट ये होता है पता है, जैसे मैं भी जैसे कभी भी अपना डिस्कस करती हूँ ना अपनी कोच वगैरह से, वो तो वो मेरे को बहुत सारी चीज़ें ना कोरिलेट करके बताती है कि यस आपके बचपन से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है, बहुत लिंक्ड होता है, बट आपको अभी प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए क्योंकि आप उस चीज़ों पास्ट में नहीं रह सकते ना, वही चीज़ सोच बट इट्स वेरी टफ लाइक फॉर समवन। मतलब एक बच्चे के साथ अगर ऐसा होता तो सोच वो मेमोरी ही नहीं जाती माइंड से ना। थैंक गॉड मेरी मेमोरी ऑलरेडी जा चुकी है। अगर सोच मेरे को याद होता वो, और तब तो फिर और कितना गंदा फोबिया होता, राइट? मेरे को कुछ याद नहीं है तो इसलिए ऐसा है कि मैं बीच में चली जाती हूँ। गाइस दीक्षा को ना बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, और मैं दीक्षा से कल भी ये बात करती हूँ, आज मान और मैं भी ये बात कर रहे थे कि मेरी मेमोरीज बहुत लिमिटेड है। मतलब लास्ट 2 साल से पहले की मेमोरीज बहुत लिमिटेड है, ऐसे फेडेड कुछ याद है। और दीक्षा को आप ये बोल दो कि अच्छा लास्ट ईयर तूने इस डे पर क्या पहना था, क्या खाया था, मतलब मैं तो एग्जैजरेट कर रही हूँ ऑब्वियसली, बट शी नोज एंड रिमेंबर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्ड बाय वर्ड। हाउ डज दैट हैपन? लेट मी नो। ऐसे होता है कुछ की
गाइस आज ना इसको एक ब्रांड के लिए इसको लुक रिक्रिएट करनी थी, जिसका जो कि टॉप मेरी मैंने थी। डाला हुआ है गाइस, अगर आपको थोड़ा ओवर लग रहा है मेरा मेकअप और इयररिंग्स, दैट्स व्हाई अभी शूट करके तो आई हूं। मेरी साड़ी थी ये, मेरे पास आई ये वाली साड़ी, कहाँ है तेरे को याद नहीं है कहाँ रखी है तूने? मैंने कहा दीदी मैंने 1 साल पहले पहनी थी। चल ना 1 साल पहले थोड़ी ना पहनी थी तूने, अभी पहनी। कहा तू पागल है क्या, लास्ट दिसंबर में पहनी थी मैंने साड़ी, मुझे क्या याद होगा मैंने कहाँ उतार कर रखी है। मुझे याद ही नहीं था, जीरो मेमोरी। बट Also guys, today is a very special day because it's Sugar's birthday, you guys. Oh my मैं God. आई थिंक दीक्षा से थोड़े मंथ्स पहले मैंने दीक्षा से एक चीज़ शेयर करनी है। मैंने कहा दीक्षा जब मैं शुगर को देखती हूँ ना, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है लिटरली मेरा बच्चा है कोई, उसके साथ अलग ही अटैचमेंट है शुगर के साथ बहुत। एंड आई थिंक बिकॉज प्रिंसेस और ब्लश मम्मा के साथ ज़्यादा रहते हैं, और ये एक हमारे साथ ऐसा dog है, बचपन हाँ, से शुगर हैज बिन विद अस, मतलब वो हमारे साथ सोती है, हमारे साथ रहती है लिटरली। जैसे हम मम्मा के रूम से उठ के आते हैं ना, जैसे डिनर कर लिया सोने जा रहे हैं, वो खुद लिटरली क्या पता है मेरा भी टाइम हो गया, मुझे इस रूम से बाहर जाना है। दिस इज नॉट मतलब गाइस शी इज वेरी मच अवेयर, उसको पता है कि कृतिका और मैं अगर घर पर है तो उसको पता है उसको हमारे रूम में सोना है, अगर हम दोनों घर पे नहीं है तो शी नोज कि अगर हम दोनों नहीं है घर पे तो उसको मम्मा पापा के साथ सोना है। शी इज दैट स्मार्ट। और अगर हम दोनों है ना इस बार वो मम्मा पापा के रूम में नहीं सोने वाली है। वो बिस्किट के लिए जाती है नो डाउट, नोट हाँ ऑब्वियसली जाती है, बट वो रात को आ जाती है ऐसे हमारे पास अपने। मुझे मतलब हंसी आती है कभी कभी, जैसे हम कभी भी हम इवनिंग में भी बैठे हैं ना, जैसे टी वगैरह के बाद या स्टूडियो से आ रहे हैं और चिल करके अपने रूम में आ रहे हैं ना, पता नहीं वो उसको क्या होता है, वो देखती है, उसको लगता है यहाँ पर फन होता है, ये लोग फन करते हैं, ये लोग पूरे ऑल नाइटर पुल करते हैं, ये लोग मैं इनके साथ बैठूंगी ये ज़्यादा फनी है। बट एक और चीज़ है शुगर की, कि मैं क्या बता रही थी, मेरे एकदम से माइंड से निकल गया, एक सेकेंड। मतलब हमने सुबह से शुगर का केक भी हम कट नहीं कर पाए बिकॉज वी वर शूटिंग सिंस मॉर्निंग, लाइक सिंस 12 o'clock वी वर शूटिंग, बैक एंड फोर्थ हो रहा है। हमें नेल एक्सटेंशन करवाने जाना था बिकॉज कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग की द वीडियो I got pink nails. वीडियो पॉडकास्ट आप देख सकते हैं, I'm showing you guys mine. I got very light Yeah, lavender kind of. lavender lilac color. I got pink, baby pink. Baby pink. So हमें ऐसे नेल एक्सटेंशन करवाना था बिकॉज अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है हमारी, वी हैव टू लीव अराउंड 4:30 राइट। Yeah. सो अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है हमारी एंड देन आई वेंट टू दिस सैलून हेयर वॉश करवाने के लिए बिकॉज मेरे को था कि मेरे को बहुत आलस आएगा, मैं नहीं नहा पाऊंगी, और नहा तो लूंगी फिर भी मैं हेयर वॉश करने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा हेयर वॉश एटलीस्ट एक कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आराम से नहा लूंगी जो है फटाफट से। Yeah, so coming back to the same topic, शुगर को ना ये पता है कि हमारे रूम में जो बेड है वो उसका है, तो she can sleep आराम से, वो ऊपर आ जाती है खेलने के लिए, बट शी नोज कि मॉम डैड के बेड पे नहीं चढ़ना है, तो वहाँ नहीं चढ़ती है। शी इज सो स्मार्ट। एंड सेकेंड ये बोल रही थी, मैं दीक्षा को ना भी बोल रही थी, दीक्षा हम 4:30 निकल जाएंगे, ठीक है, हमारी फ्लाइट है 8 o'clock की, ये वो, तो कहती और हमारे यहाँ से एयरपोर्ट 1 hour लगता है प्रॉपर। रात को आई सुबह पूरा सबको पता होता है कि रोड सबकी खाली होती है। मैं अभी मॉम डैड के साथ गई थी, कहाँ गई थी, लखनऊ गई थी मैं मॉम डैड के साथ, तो वहाँ पर भी हमें प्रॉपर 1 hour लगा था। वैसे भी ना अप एंड डाउन 5-10 मिनट्स लेके चले जाओ। दीक्षा और मैं जब भी ट्रिप पे जाते हैं हम दोनों इस चीज़ में इतने मैच करते हैं ना कि हम इतने लेट बैक है ना, अच्छा अभी चलते हैं ना, अभी 30 मिनट्स है ना अभी। और एक बार ऐसा हुआ था, हम उदयपुर जा रहे थे और मॉम डैड की फ्लाइट निकल चुकी थी और हमारी लेट थी, हम दोनों की साथ में टिकट्स बुक हुई थी, तो क्योंकि वो ब्रांड ने करी थी है ना, और मॉम डैड की हमने करी थी, तो अलग वो चल जा चुके थे। उसके बाद हम भाग रहे कहती क्या टेंशन ले रही है, हो जाएगा, फ्लाइट ही तो है, पहुंच जाएंगे, कैब में बैठे हुए, क्या टेंशन ले रही है, पागल है क्या, हो जाएगा, फ्लाइट ही तो है। वहाँ बैठी, क्यों टेंशन ले रही है, पहुंच तो नहीं है, अंदर आ ही तो गए दीदी, हो जाएगा। और फिर ना इतनी ओवर स्मार्ट बनती है, भैया प्लीज प्लीज प्लीज। अंदर पहुंचे, वो कहता, फिर काउंटर पे पहुंचे, कहता मैम सॉरी द फ्लाइट इज ऑलरेडी बोर्डेड, फ्लाइट रनवे पे है, आप तो अब नहीं कर सकते प्लीज। उन्होंने कहता मैम हमारी फ्लाइट रनवे पे है, मैं वापस थोड़ी लाऊंगा, कहती प्लीज प्लीज। कि फिर मैं सोची थी क्या टेंशन ले रही है, हो जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इस पे, और ना फिर पता क्या बोलती, क्योंकि ये मेरे साथ जा रही थी एज ए प्लस वन, तो यूजुअली ब्रांड आपको +1 देता है। कभी कभी मैं दीक्षा के साथ जाती हूँ +1 की तरह, कभी कभी दीक्षा जाती है, कहती सुन मैं तो नहीं जा रही, अब तू अपनी फ्लाइट करवा और निकल ले। मैंने लिटरली वहाँ इतनी जगह कॉल करा, बस ट्रेन कुछ भी मिल जाए, फ्लाइट भी अवेलेबल नहीं थी। मैं अच्छे से घर गई, मैं तो कड़ी चावल बने थे उससे, कड़ी चावल खाए थे मैंने बहुत खुशी से। और सबसे अच्छी बात है मॉम डैड वहाँ पहुँच गए, कहते
कर ली फ्लाइट, आप पहुंच रहे हो ना? मैंने कहा मम्मा हमारी तो फ्लाइट में से कोई, हाय हम क्या करें यहाँ पर, क्योंकि ना मॉम डैड ना थोड़े से उनको ना पता नहीं होता कि कैसे मैनेज करना है, कैसे बात करनी है ब्रांड्स वगैरह से, ऑब्वियसली बिकॉज वो अपना काम वगैरह करते हैं। तो कहते हैं हम क्या करें यहाँ पर, हम क्या घूमे हैं वो, और वो होटल में पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा मैं तो रात तक नहीं आ पाऊंगी, मैं नेक्स्ट डे गई थी, मेरा फुल डे मिस हुआ था। नेक्स्ट डे मैंने कड़ी चावल खाकर आराम से सोई थी कि मैं तो नहीं जा रही अब। होपफुली ये कल रिपीट नहीं होगा। कल तो हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने फ्लाइट गलती से भी लेट कर दी तो हमारा पर्पस ही नहीं रहेगा जाने का। बिकॉज पॉइंट 2 दिन के लिए अराउंड 10 विल बी रीचिंग मुंबई, उसके बाद 12 o'clock से बोर्डिंग स्टार्ट है शिप। मैं इससे पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगी दीक्षा, हमें 12 o'clock बोर्डिंग स्टार्ट है शिप की, ठीक है? और इमेजिन आप एक नई मतलब सिटी में जा रहे हो जहाँ आप रहते नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ से पहुँचना, ये वो कैब वगैरह करनी होगी, टाइम तो लगता ही है। तो यूजुअली बंदा सोचता है ना चलो यार 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, सो दैट 2 घंटे वहाँ पहुँचने में भी लगे तो हम पहुँच जाए। कहती 10 बजे की फ्लाइट ले या तो ये पागल है या मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मैंने 10 बजे की फ्लाइट इसलिए बोला था बिकॉज जो बोर्डिंग टाइम है शिप का दैट इज 12 to 2 PM। तो और मैंने गूगल मैप्स पे करा, एयरपोर्ट से उस जगह पे कोलाबा हमने जाना है, वो 1 घंटे, हाँ 1 घंटे का रास्ता है, तो 1 घंटे का वे है। तो मैंने अपना मैथ लगाया, मैंने कहा अगर हम 12 तक पहुंचेंगे, 12:30 भी मैक्स हो गया, 12:30 से 1:30 हम वहाँ पहुंच जाएंगे। फिर की राइड है एयरपोर्ट से, हाँ, और फिर हाफ एन आवर फिर भी हमारे पास होगा बोर्डिंग का, तो 10 वाली ले लेते हैं। फिर मैंने इसको पता है कैसे कन्विंस करा है, दीक्षा सुनना जल्दी चलते हैं, वहाँ ना स्टारबक्स है। कहती है फिर इसके मन में, शक्ल तो उसने ऐसे बना रखी थी बट मुझे पता था ये मन में कन्विंस हो गई है कि ओ चलो स्टारबक्स तो पी सकती हूँ जल्दी जल्दी। मैंने ऑलरेडी सोच रखा था, मैं नेक्स्ट डे जब भी मैं जा रही हूँ बॉम्बे, मैं स्टारबक्स जाकर जल्दी जाकर क्रॉसर खाऊंगी या फिर सैंडविच खाऊंगी, हवाईयन वेज सैंडविच, तो वो यमी। पता है अभी मैं मम्मा पापा के साथ जब लखनऊ गई थी ना, मैं एयरपोर्ट पे थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मम्मा पापा के साथ तो वैसे भी जल्दी जाना पड़ता है, वो बहुत शुरू हो जाते हैं अभी चलो चलो, तो 3 घंटे पहले चलो। तो पहुँच गए, वहाँ स्टारबक्स में बैठे थे, तो मैंने कहा मम्मा मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, आप पियोगे? वो मैं गई मैं ऑर्डर कर रही हूँ ना, मैंने ऑर्डर करके लिया, पापा कहते मेरे ये लिया, उनको लगा नॉर्मल जैसे यूजुअली वो होता है। फिर ना जब बिल आया ना साइड पे 500 रुपये की कॉफ़ी, मेरे को नहीं पीनी, ये रखो। मैंने कहा पापा ये वापस नहीं होएगी, आप पी लो। कहते नहीं तो बोल मैंने नहीं पिया, वापस करा दो। मैंने कहा यार तो क्यूट होता है पापा। बट आई एम रियली एक्साइटेड दैट वी आर गोइंग इन स्पेशली क्रूज, एंड वहाँ पर ऐसे ब्रीजी से इजी ब्रीजी हम गाने चलाएंगे, ट्रैवल प्लेलिस्ट चलाएंगे। बट मेरे को पता है यूजुअली मैं ज़्यादातर एक्साइटेड होती हूँ, अच्छा ठीक है आई विल गो एंड एक्सप्लोर, और एनीवे एवरीवन नोज आई लव टू पार्टी। बट इस बार मेरा जस्ट मन कर रहा है कृतिक और मैं टाइम स्पेंड करें, अपना बैठे चिल करें, रूम में जाए बैठे या फिर बाहर जाकर हमारा गाइस लंच ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीज़ें स्पॉन्सर्ड है। कोई ब्रांड ना देख रहा हो बस। मैंने इसको बोला, दीक्षा 2 पोस्ट आगे डालना, हम आपको खाना देंगे। मैंने इसको लड़का देखना मुझे टेक्नो पसंद है ना तुझे पार्टी करना पसंद है। मैंने कहा सुन हमें कुछ मतलब नहीं है वहाँ पे, हमारे कान में गाने बज रहे, एक बार जाएंगे देखेंगे कैसा क्राउड है क्या, उसके बाद जाकर डिनर करेंगे लंच करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जाके देखने वाले हैं। हाँ देखिए मुझे लग रहा है, और अगर हमारी have to go and like explore greenery देखना किसको नहीं पसंद, you know, environment nice greenery. Yes, so we're really excited. We'll give you all the updates in the next podcast, guys. Yeah. अभी मेरे को भी जाना है. Yeah, because she has to go and meet Aditya because anyway she is leaving for 2 days and Aditya will be lonely. Oh, also in a week it's Aditya's birthday in a week. Oh yeah. कोई please guys ideas दे दो नीचे because उसको बहुत low key रखना है. नहीं guys idea कैसे देंगे? जब तक फ्राइडे तक होगा तब उस दिन आदित्य का बर्थडे होगा आई थिंक सो। फ्राइडे इट्स आदित्य's बर्थडे राइट? हाँ नेक्स्ट वीक तो है। या बट वी आर प्लानिंग समथिंग रियली स्वीट। ऐसे मेरे को किसी ने आइडिया देता स्नैपचैट पे कि मैंने ना एनिवर्सरी पे सोचा था कि स्क्रैप बुक बना के उसमें हमारी पूरी जर्नी दिखा के, या फिर मैं उसके बारे में ही बना देती हूँ। स्क्रैप बुक ज़्यादा बेटर होगा ना, एनिवर्सरी थोड़ी है। कुछ भी ऐसे करके बनाएंगे और समथिंग वेरी स्मॉल एंड स्वीट, क्योंकि उसको बहुत लो की रखना था। एंड वी गोना गो सुबह हम दीक्षा भी जाएगी शायद। कहाँ? सुबह हम मैकडी से ऑर्डर करके वील गिव फूड टू एवरीवन। दीक्षा भी चलेगी। दीक्षा लव्स मैकडी। ऑल मोमेंट ऑफ द वीक दीक्षा? ऑल मोमेंट ऑफ द वीक तेरे को याद है? हाँ मेरे ऑल मोमेंट वीक मुझे ना इतने फिक्स्ड हो गया ना। मेरा ऑल मोमेंट ऑफ द वीक था आज जब मैंने ना शुगर को सुबह बोला कि शुगर का बर्थडे है ये वो ऐसे करके, तो मैं सबसे मिलवा रही थी ना जब,
कल जब तूने मेरे को तूने बताया था ये, तो शुगर को इतनी वो स्मार्ट है ना, या उसको पता लग जाता था मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो लिटरली मेरे पीछे पीछे जा रही थी कि अच्छा अब किससे मिलवा रही है, अब किससे मिलवा रही है, और वो इतनी खुश हो गई थी क्योंकि उसको हर बंदा बिस्किट दे रहा था. शी वाज सो हैप्पी. सो ऐसे पता नहीं, जैसे ऑब्वियसली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट यू फील द हैप्पीनेस. तो दैट वाज माय कितनी मोमेंट. लंबी उम्र है यार आदित्य की. ही इज गोइंग टू लिव फॉर 100 years, I swear. हम ऊपर पहुंचेंगे, इतने बोलेगा कैसे हो, नीचे से हॉन्ट करूंगी मैं तो ऊपर से, कितना मजा आएगा. If you're listening to this podcast if you're right listening now, to this podcast right now, please WhatsApp sister के DM पे भेज देना. yeah, कोई please idea ideas है. भेज देना यार. Yeah, something very. तू सब कुछ तो कर चुके, तू उनको स्टार है ना तुम्हारा, स्टार गिफ्ट कर चुकी है ना. स्टार गिफ्ट कर चुकी. वो मैंने ना एक उसकी वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट करा था, द डे वी मेट. तो मुझे ऐसा कुछ ना वही चाहिए, हैंडमेड या लेटर या कुछ ऐसा समथिंग जो खुद से कराओ. ट्रू. नो गिफ्ट्स. वैसा सा हम एनवेलप दे सकते हैं उनको, जो स्टैम्प नहीं लगता इसमें, कितना अच्छा लगता है वो सीक्रेट वाला. हाँ, वैसा सा कुछ एनवेलप दे सकते हैं. गाइस मेरा तो हो गया Plan मोमेंट. तेरा मोमेंट ऑफ द वीक. There's no मोमेंट ऑफ द वीक, कुछ है ही नहीं ऐसा जैसा. हाँ. So I met this new girl, not a new girl, it's like मेरा जो neighbor है उसकी fiancé है. And guys imagine we've been living in this area since 7 years and मैं आज तक अपने neighbor से नहीं मिली थी कि मेरे मतलब नेक्स्ट डोर में कौन रहता है मुझे नहीं पता था. हाँ, ये अभी तक नहीं मिली है, बट ऑब्वियसली दे नो यू. एंड वो इतना ज़्यादा बट ही इज़ अ रियली स्वीट गाय. एंड वो इतना ज़्यादा मतलब कृतिका के बारे में ऐसे प्रेस कर रहा था, यार योर सिस्टर इज़ रियली गुड यार. आई वॉच अ स्टोरीज एंड नो दैट शी इज़ अ जेन्युइन पर्सन. एंड आई नो. एंड ना जब भी कोई कृतिका के बारे में आकर बोलता है ना, मेरे मुंह से निकलता थैंक यू. वो तो बोलते हैं थैंक यू क्यों बोल रही है इनका, क्योंकि बहन है यार मेरी. मैं थैंक यू क्यों नहीं बोलोगे, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंटिंग करते नहीं, कॉम्प्लीमेंटिंग मी एज वेल, राइट. सो मैं इस अपने नेबर से मिली थी मार्च, मतलब होली के टाइम पर. बट आई मेट हिज गर्लफ्रेंड लाइक लास्ट वीक ऑन दिस पार्टी. एंड हम ना उस टाइम पर आई वॉज लिटिल ड्रंक एंड हम बहुत अच्छा कनेक्ट करे थे उस टाइम पर भी. देन शी मैसेज मी दिस मतलब ऑन वेंसडे दैट आर यू कमिंग, आई एम ऑल्सो गोइंग. अच्छा कम. मैंने कहा अच्छा आई ट्राई बिकॉज आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस फर्स्ट, देन आई ट्राई. देन आई वेंट देयर एंड वी वर लाइक टॉकिंग चैटिंग फॉर आवर्स, लाइक शी इज अ लिबरल. सो वी वर टॉकिंग फॉर आवर्स आई स्वेयर. उसके बाद हम उसके घर पे भी गए, वी वर ईटिंग. और मैं लिटरली ना उससे अपनी ना पूरी ऐसे हो रहा था, मैं लाइफ तुम किसी से शेयर नहीं करते थे, पता है एक सडन किसी के साथ कनेक्शन होता है. एंड यू नो दैट वो बंदा किसी और को नहीं बताएगा, नो दैट वाइब यू गेट. सो अच्छा ठीक है, अगर मैं इससे शेयर भी करूंगी मुझे पता है किसी और को जाकर नहीं बताने वाली है ये. सो और वो भी मुझसे इतना कुछ शेयर कर रही थी कि उसको पता था कि मैं उसके फियांसे को कुछ नहीं बताऊंगी. नॉट इन दैट सेंस, होता है ना गर्ल टॉक नहीं होती, अच्छा ऐसा. तो वी वर शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स. एंड hopefully anyway after her marriage she'll shift to our colony and मैं उसकी मैंने उसको बोला था, उन्होंने कहा शादी का तेरा मूड थोड़ा सा भी ऐसा लो सा होगा ना, सो मैं तेरे साइड वाले घर में हूँ, सो जस्ट कॉल मी. और सोच मेरा जो नेबर है मेरे पास उसका नंबर नहीं है, उसके फियांसे का नंबर है. हाउ क्यूट. बट फिर मैं ड्रंक होके बोल कर आई हूँ, तुम दोनों प्लीज मेरे को नेक्स्ट वेडनेसडे भी अपने साथ लेकर चलोगे. सोचो क्या सोच रही होगी. वो कहती वेरी स्वीट, कहती हाँ हम पहले ना डिनर पे चलेंगे. तो उसके फियांसे का नाम है मोक्ष. तो कहती मोक्ष दीक्षा को पिक कर आइए, पहले हम डिनर पे चलेंगे, ये भी हमारे साथ चलेगा, फिर हम पार्टी करेंगे. ठीक है डन. हाउ क्यूट. एंड इट वाज वेरी क्यूट. Guys, we're gonna end the podcast. We'll see you in the next one. Bye guys.